बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू कर रहे हैं सबक नंबर 2, सही आदात की ज़रब और तक़सीम। सबसे पहले हमको समझना है कि सही आदात क्या है, और इसके पहले पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं तबई आदात, मुकम्मल आदात और सही आदात। तबई आदात किसे कहते हैं? गिनती की आदत। 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे जितने भी आदात हैं वो कहलाते हैं तबई आदात। तबई आदात में सबसे छोटा आदद होता है, जो सबसे छोटा आदद होता है वो है 1, और सबसे बड़े आदद को जाहिर नहीं किया जा सकता। बताया नहीं जा सकता, कितना भी बड़ा हो सकता है। दूसरा, मुकम्मल अदद। मुकम्मल आदात किसे कहते हैं? जब ये तबई आदात में सिफर शामिल हो जाता है तो ये कहलाता है मुकम्मल अदद। या आगे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो मुकम्मल अदद में सबसे छोटा अदद कौन सा होता है? सिफर। और सबसे बड़े अदद को बताया नहीं जा सकता इसमें। तीसरा है सही आदात। किसे कहते हैं सही आदात? सिफर से ये जो है ये मस्बत है, ये इस तरफ जो है ये मस्बत आदात है। सिफर के दाईं तरफ, राइट साइड में, और सिफर से बाईं तरफ ये जो फासला है, इसी फासले पर हम मनफी अलामत के साथ जो अदद लिखते हैं वो कहलाता है मनफी आदात। इस तरफ जो आदात होते हैं ये है मनफी आदात। मनफी आदात सिफर और मस्बत आदात मिलकर बनता है सही आदात। तो सही आदत में सबसे छोटा आदत भी नहीं बताया जा सकता और सबसे बड़ा आदत भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सिफर से छोटे ही आदात होते हैं। तो ये कहाँ तक है हम नहीं बता सकते। सिफर से बड़े ये आदात होते हैं, मस्बत आदात, तो ये कहाँ है हम नहीं बता सकते। तो सही आदात में सबसे छोटा आदत और सबसे बड़ा आदत नहीं बताया जाता। इसमें जो सिफर होता है इसको हम कहते हैं मब्दा। तो सही आदात में कौन कौन से आदात होते हैं? मस्बत आदात, जमा मब्दा, जमा मनफी आदात। तो इससे मिलकर बनता है सही आदात। अब इसमें ये जो है, आइए जरा याद करें, ये जो अमल है हम पिछली जमात में करके आए हैं, 5 जमा 7 कितना? अगर हम इसको मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ, 10। ये मस्बत आदात में मस्बत की अलामत लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मनफी आदात में हमको मनफी की अलामत लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो 5 जमा 7 है, अमल कौन सा है? जमा का। ये अदद कौन सा है? मस्बत। यानी मस्बत अदद में दाईं तरफ हमको 7 आगे बढ़ना है, 5 के बाद इस तरफ आगे बढ़ना है। कितना? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना आया? 12। मनफी अदद 10 है, सॉरी मस्बत अदद 10 है, ये 10। इसमें हमको बढ़ना है मनफी 5, यानी 5 के आगे अलामत का है कि मनफी की है, तो हम इस तरफ आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। कितना आया? 5। मनफी 4 है, जमा 3 है। मनफी 4 ये,
जमा 3 इस तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3, कितना आया? -1, -7 -2 यानी -7, उसके बाद -2 यानी इस तरफ बढ़ेंगे, 1 2, तो ये आया -9, -4 जमा 3, ये एक साथ रिपीट हो गया। सवाल नंबर 5 इस तरह से है, -8 -3। अब यहाँ पर ये अलामत मनफी के आ गई, तो हम मनफी की अलामत को यहाँ से अंदर की तरफ ले जाएंगे। तो मनफी की अलामत जब अंदर जाती है तो ये जो अलामत है कौस के अंदर जाने के बाद ये अलामत बदल जाती है। तो यहाँ पर होगा -8 -3। तो 8 मस्बत ये है, -3 यानी हमको बाईं तरफ आना है 3 मकाम, 1 2 3, तो ये हुआ यहाँ 5। यहाँ पर भी देखेंगे -8 -3 है, तो ये मनफी की अलामत को हम कौस के अंदर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा -8 मस्बत, ये अलामत बदल जाएंगी। जब मनफी की अलामत कौस के अंदर आती है तो वहाँ की अलामत बदल जाती है। जैसे यहाँ पर प्लस है, मस्बत है तो मनफी हुआ, तो यहाँ मनफी है तो ये मस्बत होगा। अब हमारा सवाल क्या है? -8 -3, तो 8 -3 है यानी हमको आगे जाना है 3 मकाम, 1 2 3, तो ये हुआ 11। आपकी दरसी किताब में एक सरगर्मी दी हुई है, आइए ज़रा याद करें इस उन्वान के तहत। यहाँ पर अमल है, जमा का है, तफरीक का है, और हासिल जवाब 3 होना। इसको भी हम इसी अददी ख़त की मदद से हल करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है ये आपको कि जहाँ पर प्लस है, मस्बत साइन है, तो हमको किस तरफ आगे बढ़ना है? सीधे हाथ की तरफ, दाईं तरफ। और जहाँ पर अलामत मनफी है वहाँ हमको बाईं तरफ बढ़ना है, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड में। तो देखिए, और कहाँ तक बढ़ना है? 3 तक। 3 कहाँ है? ये है, ये हमारा टारगेट ही है 3। -6, ये है -6। -6 से हमको कहाँ तक बढ़ना है? 3 तक। तो कितना मकाम है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर आया 9। यहाँ -5 है, ये है -5। -5 से हमको बाईं तरफ आना है, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड में कितना आना है? 3 मिलना चाहिए। तो देखिए, -5 से अगर हम इस तरफ आए तो यहाँ पर -3, ये जो 3 है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो हमको -5 से जब इस तरफ आना है तो हमको सिम्त चेंज करना है। तो सिम्त चेंज करना है तो पहले हम यहाँ पर लगा लेंगे माइनस का साइन। अब ये -5 से इस तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए 4, ये है 4, मनफी है यानी हमको इस सिमत में बढ़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ तक आने तक? 3 आने तक। तो ये कितना है? यहाँ पर 4 से हम 3 आने तक बढ़े, तो ये है 1। -8, ये है -8, यहाँ तक आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 9 है, ये है 9, मनफी है यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड में आना है 3 तक, 1 2 3 4 5 6। 7 है, कहाँ तक आना है? 3 तक। अब यहाँ देखिए 7 है और हमको आना है इस तरफ, प्लस का साइन क्या बताता है? हमको जाना है उस तरफ। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पहले माइनस का साइन, क्योंकि हमको सिम्त बदलना है। 7 से प्लस का साइन बताता है कि हमको इस तरफ जाना है, लेकिन 3 हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर है, तो इसलिए हमारे को सिम्त तब्दील करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हमने मनफी की अलामत लगाए, 1 2 3 4। तो इस तरह से इस एक्टिविटी को हम, ये दोनों एक्टिविटी को, दोनों सरगर्मियों को हमने अददी ख़त की बिना पर हल किए हैं। इसके
صحیح اعداد پر منحصر جمع اور تفریق کی جو مثالیں ہیں اس کے لیے ہم ہر وقت عددی خط نہیں بنا سکتے، تو یہ جو یاد رکھیے میں یہ جو دو باتیں ہیں آپ ان کو یاد رکھ کر جمع اور تفریق کا عمل بہت اچھی طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ یکساں علامتوں والے عددوں کی جمع کرتے وقت علامتوں کو نظر انداز کر کے عددوں کی جمع کیجیے، حاصل جمع کے ساتھ مشترک علامت لکھیے۔ آپ دیکھیے پہلے کہ عددوں کے ساتھ میں اگر مثبت ہے یا منفی ہے تو عدد کو جمع کر دیجیے، اگر مثبت دونوں عدد کے ساتھ مثبت کی علامت ہے تو مثبت لگا دیجیے، اور دونوں عددوں کے ساتھ اگر منفی کی علامت ہے تو منفی لگا دیجیے۔ اگر مختلف علامتیں، یہاں پر یکساں علامتیں تھی، پلس پلس مائنس مائنس، یہاں پر پلس مائنس ہوگا، الگ الگ علامت ہوگی، تو عددوں کی جمع کرتے وقت علامتوں کو نظر انداز کر دیجیے۔ یہاں پر بھی عددوں کو علامتوں کو نظر انداز کرنا ہے، یہاں پر بھی علامتوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کیجیے۔ آپ پہلے دیکھیے کہ علامتیں یکساں ہیں یا علامتیں مختلف ہیں۔ مختلف علامت ہے تو آپ تفریق کیجیے۔ کیسے تفریق کریں گے؟ بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو تفریق کیجیے اور پھر جو بڑے عدد کی علامت ہے اس کو سامنے لگا دیجیے۔ یہاں پر مثالیں ہیں، یہاں پر دیکھیے پلس ہے یہ پورا۔ اب یہ دیکھیے عددی خط میں ہم نے دیکھے تھے کہ مثبت کی علامت کو لگایا نہیں جاتا اور منفی کی علامت کو لگایا جاتا ہے، تو یہاں پر علامتیں لگی نہیں ہیں 7 اور 2 کے سامنے، یعنی یہاں پر مثبت 7 ہے اور یہ مثبت 2 ہے۔ مثبت 7 اور مثبت 2 کو جمع کرنا ہے، یہ ہے یکساں علامت، تو یہ عددوں کی جمع کر دیجئے، 7 اور 2 9۔ علامت کون سی ہے؟ مثبت، تو مثبت کی علامت کو ہم لگاتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا سوال ہو گیا، جواب آ گیا۔ یہ علامتیں یکساں ہیں، یکساں علامت ہے، علامت کو نظر انداز کر دیجئے اور 9 لکھ دیجئے۔ یہاں پر علامت یکساں کون سی ہے وہ لگا دیجئے۔ منفی مثبت ہے، مختلف علامتیں ہیں، تو اس میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد تفریق کرنا ہے، یعنی 7 میں سے 2 کم کرے تو کتنا آئے گا؟ 5، اور بڑی عدد کے سامنے 2 اور 7 میں بڑا عدد 7 ہے، تو 7 کے آگے منفی کی علامت ہے تو یہاں منفی لگا دی۔ علامتیں مختلف ہیں، 7 اور 2 کا فرق 5، بڑی عدد کے سامنے مثبت ہے تو مثبت کی علامت کو ہم لگاتے نہیں ہیں۔ یہاں دیکھیے 7 منفی، مثبت 7 منفی اور مثبت 2، یہ جو منفی کی جو علامت ہے اس کو ہم بدل دیے تھے، یہاں پر ہم مثبت کی علامت لگی تھے اور یہ منفی کی علامت کہاں لائے تھے؟ اندر قوس میں، تو قوس میں جب ہم لے کر آئیں گے یہ علامت کو تو یہاں کی جو علامت ہے یہ بدل جائے گی، یہاں پر مثبت 2 ہے تو یہ اب ہو جائے گی منفی 2۔ الگ الگ علامت ہو گئی، 7 مثبت 7 منفی 2، تو فرق لکھیں گے 5، بڑی عدد کے سامنے کی علامت مثبت۔ یہاں پر بھی منفی ہے، یہ منفی 7 جیسا کا ویسا لکھے، یہ منفی کی جگہ منفی کو قوس کے اندر لے کر آئے تو یہ علامت بھی بدل گئی، منفی کی جگہ ہوگی مثبت، تو مثبت کی علامت کو ہم لکھتے نہیں ہیں۔ 7 اور 2 کا فرق 5، بڑی عدد کے سامنے کی علامت منفی 7، یہاں پر منفی کی علامت ہے، یہ منفی کی علامت یہاں پر مثبت ہے تو یہ منفی ہو جائے گی۔ منفی 7 منفی 2 علامت یکساں ہیں، جمع کریں گے اور مشترک یکساں علامت جو ہے وہ لگا دیں گے۔ 7 منفی کی علامت کچھ کی جگہ بدلیں گے قوس کے اندر، یہ منفی سے مثبت ہو جائے گا، یعنی ہم لکھیں گے نہیں اس کو، یکساں علامت ہے 9، یہ ہوا جواب۔ تو اب آپ کو اس جماعت سے اس طریقے کا استعمال کر کے جمع اور تفریق کا عمل کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کی درجی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر یہ دیا ہوا ہے کہ پہاڑے مکمل کیجئے۔ یہاں پر دیکھیے منفی 5 ضرب منفی 3، تو 2 مرتبہ منفی کی علامت ہے تو یہاں پر آیا 15، منفی 5 ضرب منفی 2، 2 مرتبہ منفی کی علامت ہے تو مثبت آئے گا، 5 دونی 10، منفی 5 ضرب منفی 1،
5 एकम 5, -5 ज़रब 0 0, -5 ज़रब 1, -5 -5 ज़रब 2, -10 -5 ज़रब 3, -15 -5 ज़रब 4, -20 -6 ज़रब -3, 6 × 18, -6 ज़रब -2, 6 दूनी 12, -6 ज़रब -1, 6 कम 6, -6 ज़रब 0 0, -6 ज़रब 1, -6, -6 ज़रब 2, -12, 6 दूनी 12, -6 ज़रब 3, -18, -6 ज़रब 4, -24, -7 ज़रब -3, 7 तिया 21, -7 ज़रब -2, 7 दूनी 14, -7 ज़रब -1, 7 एकम 7, -7 ज़रब 0 0, -7 ज़रब 1, -7, -7 ज़रब 2, -14, -7 ज़रब 3, -21, -7 ज़रब 4, -28। ये मेरी समझ में आ गया क्या कि 2 मस्बत सही आदाद का हासिल ज़रब मस्बत सही अदद होता है, यानी मस्बत अदद ज़रब मस्बत अदद बराबर होता है मस्बत अदद। पाँच ज़रब 4, 5 भी मस्बत अदद है, 4 भी मस्बत अदद है, तो जवाब कितना आएगा? 5 चौक 20। 7 ज़रब 3 मस्बत अदद है, 7 तिया 21। 9 ज़रब 2, 9 दूनी 18। 3 ज़रब 1, 3 एकम 3। तो ये भी मस्बत अदद है, मस्बत अदद है, तो हासिल ज़रब क्या आएगा? मस्बत, यानी प्लस ज़रब प्लस बराबर प्लस, ये आपको याद रखना है। प्लस प्लस प्लस, जमा जमा जमा। एक मस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद का हासिल ज़रब मनफी सही अदद होता है, यानी मस्बत अदद ज़रब मनफी अदद बराबर मनफी अदद, या मनफी अदद ज़रब मस्बत अदद बराबर मनफी अदद। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। 5 ज़रब -2, -4 -20। -7 ज़रब 3 बराबर -21। दोनों में से किसी एक अदद के साथ में अगर मनफी की अलामत है तो जवाब में हासिल ज़रब में मनफी की अलामत आएगी।
दो मनफी सही आदाद का हासिल ज़रब मस्बत होता है, यानी मनफी ज़रब मनफी बराबर मस्बत। मनफी अदद ज़रब मनफी अदद बराबर मस्बत अदद। मनफी 5 ज़रब मनफी 4 बराबर 20, दोनों मनफी अलामत है। मनफी 7 ज़रब मनफी 3 बराबर 7 या 21। मनफी 9 ज़रब मनफी 2 9 दूनी 18। मनफी 3 ज़रब मनफी 1 बराबर 3 एकम 3। तो आपको याद रखना है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या माइनस प्लस माइनस और प्लस प्लस प्लस। मश्क़ी सवालात 8 में है, ज़रब कीजिए। ये आपके पास में फॉर्मूला है, प्लस ज़रब का अमल है और दोनों अलामत मस्बत है तो जवाब में मस्बत अलामत आएगी। ज़रब का अमल है, एक अलामत मस्बत है एक मनफी है तो जवाब में मनफी अलामत आएगी। ज़रब का अमल है, एक अलामत मनफी एक मस्बत है तब भी मनफी अलामत आएगी। और ज़रब के अमल में दोनों अलामतें अगर मनफी है तो भी अलामत मस्बत आएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलामत अगर यकसा है तो जवाब में मस्बत अलामत आएगी, अलामत अगर मुख्तलिफ है तो जवाब में मनफी अलामत आएगी। तो एक तरीका याद रख लीजिए कि अगर मस्बत अलामत है या मनफी अलामत है तो मस्बत ही होगा। अगर मनफी मस्बत अलामत है या मस्बत मनफी अलामत है तो जवाब में मनफी आएगा। यहाँ देखिए मनफी मनफी तो जवाब में आएगा मस्बत। मस्बत अलामत को हम लिखेंगे नहीं। 5 सत्ते 35। एक अलामत मनफी है एक मस्बत है तो अलामत मनफी आएगी। 9 छक्के 54। एक अलामत मनफी है एक मस्बत है, मनफी अलामत आएगी 9 चौक 36। एक अलामत मस्बत है एक मनफी है, मनफी अलामत आएगी 8 सत्ती 56। दोनों अलामत मनफी है, मस्बत आएगी। मस्बत अलामत को हम नहीं लिखते। 124 को एक से किसी भी अदद को ज़रब दिए तो जवाब उतना ही आता है, यानी 124 एक कम 124। दोनों अलामत मनफी है, मस्बत आएगी। मस्बत अलामत को हम नहीं लिखते। 12 को 7 से ज़रब देना है। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इस तरह से ज़रब कर सकते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, 12 सत्ते 84। मनफी मनफी है, अलामत मस्बत आएगी। 63 को 7 से ज़रब दीजिए। 7 × 21 का 1 हासिल के 2, 7 × 6 के 42, 43 44, 441। मनफी है, मस्बत है, मनफी अलामत। 15 को 7 से ज़रब दीजिए। 7 पंजे 35 का 5 हासिल के 3, 7 एकम 7 और 3 10, 105। ये आपका रफ वर्क है। तो ये है मश्क़ी सवालात 8।